हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एसएससी जीके टेस्ट में। आज टोटल 30 जीके हैं जो लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे व्यवस्थित शहरी जीवन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गौतम बुद्ध किस वंश के थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। आगे बढ़ते हैं। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? इसके सही आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु से है संगम युग के इतिहास का संबंध। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचयिता इनमें से कौन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे पंचतंत्र की रचयिता है विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? इसके सही आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई? इसके सही आंसर हो जाएंगे जयदेव के द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे चालुक्य की राजधानी थी वातापी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दीवान ए अर्ज की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे कृष्णदेव राय को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे पटना। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? इसके सही आंसर हो जाएंगे असम का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी एन राव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? इसके सही आंसर हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य? इसके सही आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसके सही आंसर हो जाएंगे 1950 ईस्वी में हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 6 राज्यों से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो याद रखिए यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे यह अवस्थित है हम्पी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।